देखिए, आज बिहार विधानसभा का बजट सत्र का आज 8वां दिन कहीं न कहीं हंगामेदार रहा। ऐसे में अगर हम तमाम विपक्षी दल की बात करें तो जिस प्रकार से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, पप्पू यादव की गिरफ्तारी को कहीं न कहीं नीट छात्रा मामले को दबाने का प्रयास बताया जा रहा है। जहाँ तक कि विपक्ष की बात करें, विपक्षी दलों के तमाम जितने भी खास करके विधायक हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 6 विधायक जो हैं वो भी एक हाथों में तख्ती लेकर के विधानसभा के मुख्य गेट पर नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगा रहे थे। नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा शब्द बोल रहे थे जो कि कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा था कि सरकार जो है वो पप्पू यादव से डरी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार जब आते हैं तो कांग्रेस के तमाम जितने भी विधायक जो हंगामा कर रहे थे, जो नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगा रहे थे, नीतीश कुमार के आते ही चुप्पी साध लिए। सबसे पहले उस वीडियो को आप देखिए। दिलीप भैया बैठ जाइए, दिलीप भैया बैठ जाइए, खुर्शीद भाई काफिला सर आगे से दिलीप जब पहुंचे उस दौरान प्रदर्शन कर रहे वो हम आपको दिखा रहे के नारे लगा रहे थे, शर्म करो नहीं तो डूब मरो जैसे नारे लगा रहे थे। उसके बाद जब नीतीश कुमार पहुंचते हैं विधानसभा के गेट पे तो तमाम जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं उनकी चुप्पी हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आज मोरवा के जो विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के रणविजय साहू, उनका साफ शब्दों में ये कहना है कि देखिए पप्पू यादव जो लगातार नीट छात्रा मामले को लेकर के उजागर कर रहे थे, उसी से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड कहें तो डरी हुई है और उसको लेकर के जो सरकार जो है पप्पू यादव को ज़बरदस्ती रात्रि में गिरफ्तार कर लेती है। और देखिए कल जो पप्पू यादव को कहीं ना कहीं बेउर जेल भी शिफ्ट कर दिया गया है। आज बेउर जेल पे कहें तो पप्पू यादव की आज सुनवाई होने वाली थी, लेकिन सुनवाई भी टल चुकी है। ऐसे में मोरवा के विधायक क्या कुछ कर रहे हैं, उनके बयान। नाबालिग बच्ची, अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से जघन्य अपराध हो रहे हैं, सरकार पूरी तरह से गूंगी हो चुकी है, अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है। लगातार इन बातों को सदन में हम कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से चाहते हैं चर्चा हो। आखिर बिहार में हो क्या रहा है, जहां मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 12 बजे रात को भी महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, और उस राज्य का हाल बेहाल है। कोई व्यक्ति अगर आवाज़ उठाता है वैसे व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। पूरी तरह से बिहार में हिटलर राज आ रहा है। तो पप्पू यादव को भी जेल की, पप्पू यादव आवाज़ उठा रहे थे, नीट छात्रा के इंसाफ के लिए बात कर रहे थे, लेकिन उनको सलाखों के पीछे डाल दिया। आपके नेता भी विधानसभा में आवाज़ उठाए थे, उनको भी कहा गया था कि बैठ जाओ। माननीय नेता प्रतिपक्ष जब इन बातों को सदन के अंदर रखे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार के जवाब में एक शब्द भी बोलने का काम नहीं किया, पूरी तरह से खामोश रहे। मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि 12 बजे रात को भी महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, उनका भंडाफोड़ हो गया, उनका पर्दाफाश हो गया। सवाल यह है कि आपके राज्यसभा सांसद, आपके पूर्व विधायक, तो देखा आपने किस प्रकार से उन्होंने पप्पू यादव का समर्थन किया। ऐसे में जो सत्ता पक्ष के आरएलएम के जो विधायक हैं माधव आनंद, उनका साफ शब्दों में ये कहना है कि देखिए अगर आप गड़बड़ कीजिएगा तो इसमें सरकार आपको बख्शेगी नहीं, अगर गड़बड़ कीजिएगा तो बिहार पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। ऐसे में उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, इसीलिए मुद्दा विहीन हो चुकी है। जहाँ तक पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव अगर निर्दोष होते तो 31 साल पुराने मामले में आखिर माननीय न्यायालय में जा करके उनका जो बेल टूटा था तो बेल का अनुपालन क्यों नहीं कर पा रहे थे। ये तो प्रशासन का काम है, ये न्यायालय का काम है, इसमें सरकार की क्या बात है। ऐसे में नीट छात्रा मामले को लेकर के चाहे
बिहार विधानसभा की गूंज की बात करें या दिल्ली के जंतर मंतर की बात करें, दोनों जगहों पे यह गूंज देखने को मिल रही है। लेकिन एक बात तो तय है, नीट छात्रा मामले को लेकर के अब राहुल गांधी, अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी एक्टिव दिख रही है। हालांकि देखिए, सीबीआई जांच की सिफारिश बिहार सरकार कर चुकी है, लेकिन बीती अभी 8 दिन हो चुके हैं, उसके बाद सीबीआई ने इस मामले को अपने पाले में नहीं लिया है, अपने हैंडल में नहीं लिया है। ऐसे में आखिर नीट छात्रा जो हमारे बीच नहीं रही, उसको कब तक के इंसाफ दिला पाएगी बिहार सरकार और या सीबीआई। कैमरा पर्सन किया दुष्कर्म तेजस्वी यादव अगर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में तेजस्वी यादव जी अगर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करें क्योंकि उनके टाइम में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, लोग मजबूर हो गए पलायन यहाँ से होने के लिए, किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी वहाँ, तो निश्चित रूप से जो है उनके बातों को कोई संज्ञान में नहीं लिया। निश्चित रूप से घटना घटित हुई है, ये दुखद घटना है और सरकार जो है गंभीर इस विषय पे है। एक भी घटना इस तरह का राज्य में घटित न हो, सरकार की यही मंशा है। लेकिन घटना घटित हुई है, उसकी जांच हो रही है, त्वरित कार्रवाई भी जो है सो हो रही है और निश्चित रूप से जो भी दोषी हैं उसको जो है सो जहाँ उनका जगह है उस जगह पर पहुँच जाए। लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, पुलिस फेल है ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, बिहार की पुलिस पे सबको भरोसा है। बिहार की पुलिस ने जैसे बहुत सारे ऐसे केस का इन्वेस्टिगेट किया है जहां वो कार्रवाई भी होती है। तो निश्चित रूप से घटनाएं घटित हुई, पुलिस को भी टाइम चाहिए, पुलिस इस वक्त जाँच कर रही है। अब विपक्ष क्या कहता है नहीं कहता है, विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष नाम की कोई चीज़ थोड़ी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, घटनाएं घटित है, दुर्भाग्य का विषय है, मैं मानता हूँ उस तरह की घटनाएं घटित नहीं होनी चाहिए और सरकार इस मैटर पे गंभीर है। और निश्चित रूप से मैं कहा ना कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त हो, एक भी घटना इस तरह की घटित अपने राज्य में न हो, इसके लिए सरकार जैसे लगातार विचार विमर्श कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का भी काम कर रही है। तेज प्रताप